हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड स्पीड का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। देखिए, कुछ चीज़ें हमें और सीखनी है, तो हम सबसे पहले आज जो सीखेंगे वो सीखेंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में। रिलेटिव स्पीड के बारे में अब ये क्या है, देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में कि दो ट्रेनें या दो कारें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो वहां पर जो स्पीड होगी जिसे हम रिलेटिव स्पीड कहेंगे वो ऐड हो जाएगी। दोनों जो कार है या ट्रेन है उनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वो सेम साइड में जा रहे हैं, सेम साइड में जा रहे हैं, तो स्पीड जो हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी। तो अगर अपोजिट है तो प्लस करना है, अगर सेम साइड है तो माइनस करना है। इतनी चीजें ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर स्पीड मिलने के बाद दी हुई है या टाइम जो है मिलने के बाद गिवन होगा, तो वहां पर जो स्पीड का रेशो, सपोज करो ए और बी जो है कहीं पे जाके मीट कर गए और इनके बाद का समय दिया है कि ये समय बता रखा है, तो उसके लिए एक ट्रिक बनती है कि ए की जो स्पीड है का रेशो बी की स्पीड के रेशो के बराबर कैसे होगा, अंडर रूट बी का टाइम डिवाइड में ए का टाइम होगा। अभी हम क्वेश्चन से और एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये चीजें गिवन हुई कैसे नहीं, पर ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो ये है, बोला है निशा वॉक एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हर स्कूल 12 मिनट लेट। इफ शी वॉक एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर शी रीच्ड हर स्कूल 18 मिनट अर्लियर। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर जो निशा नाम की लड़की है वो अगर 12 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो वो 12 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है, अगर वो 12 मिनट 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो वो समय से पहले पहुंच जाती है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, अगर हम बिल्कुल बेसिक से जाएं, वैसे मैंने इसके तरीके बताए हैं लेट और बिल्कुल बेसिक से जाए, तो बेसिक के लिए क्या है कि यहाँ पर स्पीड गिवन है तो हम टाइम निकाल लेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों का सेम है। तो d/12 पहले वाला टाइम, दूसरे वाला टाइम होगा d/18। ठीक है, अब देखिए 12 मिनट लेट है और यहाँ पर 18 मिनट अर्लियर है, 18 मिनट अर्लियर है। ठीक है, तो दोनों सेम अलग अलग टाइम में तो जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 30 मिनट। इतनी चीज समझ आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है 13। तो यहाँ पहले वाला टाइम दूसरे वाला टाइम के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 30 मिनट है। आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 36 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 3d माइनस 2d। अब ये कैसे आया ऊपर 3d, तो देखिए 12 की टेबल में 36 3 पे आता है, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि आप सॉल्व करें और आपके लिए इजी हो जाए। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18 किलोमीटर। ठीक है, ये था बिल्कुल बेसिक तरीका ये समझने के लिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उससे भी आप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस का, जब भी लेट और बिफोर वाले क्वेश्चन हो, तो ये था प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड में डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं स्पीड 12 और 18, उनके बीच का डिफरेंस 6। यहाँ पर जो टाइम होगा वो कितना होगा दोनों को ऐड करने के बाद, तो 30 मिनट। ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, ये 12 कैंसिल, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये भी नहीं पसंद तो हम एक और ट्रिक से करते हैं, इसको हम एलसीएम ये कह सकते हैं रेशो मेथड, रेशो मेथड का यूज करते हैं। तो रेशो मेथड में क्या है,
स्पीड गिवन है, स्पीड कितनी गिवन है 12:18। अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2:3। तो टाइम जो होगा वो क्या होगा 3:2। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 30 का, तो एक की वैल्यू 30 है। अब देखिए आप स्पीड कौन सी यूज करने वाले हैं वो आप देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है यूज करना है ये। ठीक है, और ध्यान रखना ओरिजिनल स्पीड का यूज होगा हमेशा। तो यहाँ पर मैं पहले वाली स्पीड का यूज करता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 90। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड 12 इंटू 90 डिवाइड में 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 ये से कैंसिल, तो 18 किलोमीटर आ जाएगा। अगर मैं चाहता कि भाई मैं तो दूसरे वाले से यूज करना चाहता तो दो की वैल्यू 60 बन जाएगी। ठीक है, स्पीड कितनी है पहले दूसरे वाले की 18 इंटू टाइम कितना है 60/60, आवर में चेंज करने के लिए तो आ जाएगा आंसर 18 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही है। देखो तीन तीन मेथड बताए जा रहे हैं, समय के साथ इतने इजी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इफ अ स्टूडेंट रन विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर देन ही रीच हिज स्कूल 10 मिनट लेट, बट इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड 1 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ही रीच 5 मिनट लेट। ठीक है, दोनों में लेट पहुंचा, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर मैं स्पीड पहले वाली 5 है तो सेकंड वाली स्पीड बढ़ गई ना, तो ये कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया प्रोडक्ट वाला, तो यूज कर लो 5 × 6 डिवाइड में 1। अब टाइम कितना आएगा, टाइम यहाँ पर 10 मिनट लेट दिया है और 10 मिनट ही 5 मिनट ही लेट दिया है, तो दोनों चीजें लेट हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, तो 10 - 5 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस मैंने इसलिए लगाया था कि लेट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आ जाएगा 5/60। 60 क्यों किया, क्योंकि मिनट में है, तो हमें किस में चेंज करना है आवर में चेंज करना। तो ये इससे कैंसिल, ये 10 आ जाएगा, इससे कैंसिल ये आ जाएगा, तो 5/2 इसका मतलब 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड निकालनी है, क्वेश्चन में समझना कि आप स्पीड निकालनी है। ये तो हमारा डिस्टेंस आया, स्पीड थोड़ी आई है सेकंड वाले की। स्पीड तो हमने क्या की थी, एक तरीके की मानी थी कि भाई स्पीड इतनी होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी, इतनी चीज बढ़ गई है, इतनी हमने चीजें समझ ली थी। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए पहले 5 था, अब इतनी इंक्रीज हो गई, तो एक की वैल्यू इतनी है, तो ये कितना आ जाएगा 7.5। अगर ये भी नहीं है, ठीक है, ये तो क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो डिस्टेंस कैसे नहीं है, डिस्टेंस है हमारे पास 2.5, तो स्पीड निकालनी है। यहाँ पर स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मैं इस चीज से निकाल सकता हूँ कि समय, यहाँ पर ये चाहिए मुझे डिस्टेंस, तो 2.5 आ गया, मगर समय के बारे में क्या बोला है, समय लेट है 10 मिनट, तो समय भी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेशियो का यूज कर सकते हैं, रेशियो का यूज कर सकते हैं, या चीजों को समझना कि भाई अगर इसमें लगाया है तो डिस्टेंस तो हमारे पास आ चुका है, हम रेशियो का यूज करके क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर S1 S2 का रेशियो है, तो यहाँ पर आएगा 5:6। यहाँ पर टाइम 1 टाइम 2 का रेशो आएगा 6:5। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू हो जाएगी 25। 6 की वैल्यू 25। ठीक है, 6 की वैल्यू 25। अगर मैं बात करूँ 5 की, ये क्या कर दिया, 6 की वैल्यू 30 होगी, सॉरी यहाँ पर ये 6 है, 6 से मल्टीप्लाई किया 5 है, तो यहाँ पर आएगी 6 की वैल्यू 30, ये 30। ठीक है, 30 आ जाएगी। तो अगर मैं ओरिजिनल टाइम की बात करूँ तो 30 मिनट में पहुंचता है, मगर पहुंचने के लिए ओरिजिनल स्पीड निकालने के लिए समय कितना लगेगा, 10 मिनट से लेट था, तो इसको 20 मिनट में पहुंचना चाहिए था, तो टाइम जो आ जाएगा 20/60 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 20, 10 ऐसा है, पॉइंट हटाया मैंने। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 2 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 375/10, तो 7.5 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 7.5 किलोमीटर पर आवर क्या होगा हमारी, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस स्पीड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बोला कि ओरिजिनल स्पीड क्या, मतलब इसमें देखो क्वेश्चन में हमने जो माना वो ठीक है, मगर यहाँ क्वेश्चन में पूछा था भाई तुम बताओ अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाता और सही समय पर पहुंचता, ये तो लेट पहुंच रहा है ना, ये 5 किलोमीटर के हिसाब से कितनी मिनट लेट पहुंच रहा है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, 6 किलोमीटर के हिसाब से कितनी लेट पहुंच रहा है, 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, दोनों लेट पहुंच रहा है। और देखो ऑप्शंस भी समझने वाली बात है, वैसे तो इसमें मैंने ऐसे ऑप्शंस बनाए हैं कि सभी के सभी ज्यादा है, तो इतना याद रखना कि 5 और 6 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो 7.5 ऑप्शन आएगा। कभी भी अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो तो आपको करना क्या है, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना और टाइम के लिए यहाँ से यूज करना है, ठीक है। ये इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू पर्सन स्टार्ट अ वॉक एट अ सेम पॉइंट एट अ सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, स्पीड 3.5 किलोमीटर एंड 3 किलो, इफ द फर्स्ट पर्सन रीच हिज डेस्टिनेशन बिफोर 30 मिनट्स। देखिए काम तो वही कर रहा है ना, कि समय के बारे में बताया कि भाई ये समय क्या है, कि इतनी मिनट वो पीछे या आगे पहुंच रहा है, मतलब बिफोर वाले क्वेश्चन है। तो क्या करना, हमें प्रोडक्ट वाला लगाना है, तो डिस्टेंस के लिए देन द सेकंड पर्सन डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस निकालने प्रोडक्ट क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड में डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर समझो कि एक स्पीड से वो सही समय पे पहुंच रहा होगा, तो फर्स्ट पर्सन रीच डेस्टिनेशन बिफोर, तो इसका मतलब सेकंड पर्सन जो है वो सही समय पे पहुंच रहा होगा, या बोल रहा है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है कि पहले और दूसरे के बीच में जो है, सेकंड के बीच में जो डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो डिफरेंस है वो, मतलब हमें प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट समय हमें दे रखा है 30 मिनट, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इतना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है, 3.75 इंटू 3 डिवाइड में 0.75, डिफरेंस आ जाएगा, और 30, डिफरेंस समझ आता है ना, 3.75 माइनस 3, ये ध्यान रखना है 3 है। तो यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंस आ जाएगा, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, यहाँ 60 भी आएगा, तो 375 इंटू 3 डिवाइड में 75 इंटू 30/60, ठीक है। ये से कैंसिल, ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर ये 75 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं 150, और यहाँ आ जाएगा 375 इंटू 3, इससे कैंसिल, यहाँ पर 50 बचेगा, ठीक है। 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10, और ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7/5, तो 75/10 तो आ जाएगा 7.5। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो ये तो एक मेथड था, मगर हमें तो दूसरे मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, रेशो वाले मेथड का यूज करके देखते हैं। तो रेशो वाले मेथड से हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो यहाँ पर स्पीड के बारे में बोल रखा है कि 3.75/3। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन में, तो इसका मतलब 0.100 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये 375/300 हो जाएगा, ठीक है। या दोनों को 300 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर रेशो जो आएगा वो आएगा 5/4, ये ऐसा आ जाएगा। टाइम निकालना है तो 4/5 है, ठीक है। अब क्या बोला, इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक की वैल्यू 30 है। अब ओरिजिनल निकालना टाइम, तो कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, पहले वाला टाइम निकालना तो आएगा 120 मिनट, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड पहले वाली लेना, देखो मैंने पहले वाला समय निकाला है, तो 3.75 इंटू 120/60, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड वाले का यूज करना है तो यहाँ पर आएगा 5 ये इंटू 30, तो आएगा 150 मिनट। तो डिस्टेंस इक्वल टू में 3 इंटू में 150 डिवाइड में 60, ठीक है। तो दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7.5, ठीक है। 7.5 आ जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे, या पॉइंट हटाए तो यहाँ 7500 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5, ये 2 जा, तो 15/2, तो 7.5। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितने मेथड से हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन समझने वाली बात है कि आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। और क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे बिफोर या लेट के, तो क्वेश्चन हम कंप्लीट की सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है, सोचना भी नहीं पड़ेगा। क्या बोला, एक कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड इफ द स्पीड द कार वुड हैव 10 किलोमीटर लेस, कि 10 किलोमीटर कम है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर मोर, तो 2 घंटे उसे क्या लगे, ज्यादा लगे, ठीक है। आगे बोला टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड। तो देखिए क्वेश्चन हम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक तरीके से करते हैं सबसे पहले।
तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस दिया है 840 किलोमीटर। ठीक है, बोला कि कार की स्पीड क्या थी कि पहले कितनी थी, x थी, पहले x मान ली, तो दूसरी वाली कितनी मानी, S1 क्या है, x किलोमीटर पर आवर, और S2 दूसरी स्पीड थी 10 किलोमीटर कम, तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों को समय के बारे में डिफरेंस दे रखा है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर मोर, कि उसे 2 घंटे ज्यादा लगे। ठीक है, अगर स्पीड कम की तो ये देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझना। अगर मैं इस तरीके से लिखूं क्वेश्चन को समझ कि भाई किस तरीके से चीज है, उसे अगर स्पीड वो कम करता है, स्पीड जैसे ही उसने कम किया तो यहाँ पर समय जो है उसे क्या है 2 घंटे ज्यादा लगेगा, अगर वो स्पीड को कम करता है तो। अगर वो स्पीड ज्यादा पहले वाले से, पहले वाले को सोचो, पहले वाला कितना था 840 बाई एक्स, इतना इतना समय था पहले, इस समय हो गया ना, टाइम हो गया ना, टाइम कैसे निकाला हमने, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसमें 2 घंटे अगर मैं जोड़ दूंगा तो जो मेरी नई वाली जो है टाइम है उसमें इतना 2 घंटे ज्यादा लगेगा, बोला 2 घंटे ज्यादा। या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 840 डिवाइड में x माइनस 10 माइनस 840 डिवाइड में x। ये ध्यान रख रहा है कि दोनों के बीच का जो अंतर है, समय जो था पहले से और दूसरे वाले के बीच में जो अंतर है वो क्या है, 2 घंटे का। अब जब देखो स्पीड कम की है तो ज्यादा समय इसमें लगेगा, इसलिए इसको आगे रखना है और इसको पीछे रखना है। ये हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी कराते हैं ये क्वेश्चंस, तो ये इस तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लेना, x माइनस 10, यहाँ पर x आ जाएगा, 840 को बाहर रख लेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 2। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 8400 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आ जाएगी एक इक्वेशन 8400 इक्वल टू में, ये 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 42 पे। ठीक है, इजी हो जाएगा थोड़ा सा, तो आएगा 4200 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4200। अब स्प्लिटिंग आप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस 60x माइनस 4200। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको, मतलब कहने का मतलब है कि स्प्लिटिंग भी समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, ये 60x माइनस 70, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास निकल के आ जाएगी 70। 60 इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वो नेगेटिव है और नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर x का मतलब है कि पहले ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 70 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। और अगर हम बाद की बात करें तो बाद में कम कर दी तो 60 किलोमीटर पर आवर। अगर उसने पहले वाली स्पीड एक्चुअल स्पीड पूछी है तो 70 आंसर आएगा। अगर उसने पूछा डिग्री स्पीड, ठीक है, तो ये हमने बेसिक तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मगर हमें तो बेसिक तरीके का यूज ही नहीं करना। अगर क्वेश्चन में देखो ट्रिक का यूज करते हैं, यहाँ पर क्या है, समय के बीच में अंतर ही तो दे रखा है कि भाई इतनी जल्दी पहुंच गया इतना समय, तो इसमें बिफोर आफ्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड में डिफरेंस ऑफ स्पीड, इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि काम समय तो यही बता रहा है ना कि भाई समय इतने घंटे ज्यादा इतने कम लगे हैं। तो यहाँ डिस्टेंस 840 है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है x, और x माइनस 10 है, और ये आएगा 10 इंटू 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सोल्व करिए आ जाएगा 420, तो यहाँ पर 4200 और x माइनस 10। ठीक है, इस तरीके से अब इसको स्प्लिट कर लो, यहीं पे 70 इंटू 60, एक्स माइनस 10। ठीक है, ये तरीके भी सिखाऊंगा कि x इक्वल टू में 70 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आपके पास ऑप्शंस है तो आप ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं, यहीं तक सॉल्व करके ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। अगर ये चीज यहाँ तक पता है आपको तो सिर्फ ऑप्शंस लगाने, क्या करना है, पहले 70 रख के देखते हैं, तो 840 डिवाइड में 70 माइनस 60 माइनस 840 डिवाइड में 70। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर ये 10 है, तो यहाँ पर 840 डिवाइड में 60 माइनस 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 1 और 14, तो 12 14 माइनस 12 होता है 2 आवर्स। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 70 ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट यूज करना चाहते हो, जैसे ऑप्शन 60 यूज करना चाहते हैं, पहले किसी बच्चे ने 60 यूज कर लिया, तो यहाँ पर है 50 माइनस 840 डिवाइड में 60, यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट में ऑटोमेटिकली समझ लेना भाई, ये तो पॉइंट में है, ये होने वाला ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट 2 आवर्स यहाँ पर बचने चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो दो तरीके मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बहुत बेसिक तरीके से जा रहे हैं, कोई एडवांस तरीका नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, कि अगर ऑप्शंस आए तो ऐसे यूज कर लेना, ट्रिक आए तो ऐसे यूज कर लेना, तो इससे इजी क्या होगा। ठीक है,
यहाँ पर देखो, एक एरोप्लेन कवर ऑफ 1500 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड एंड रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट। तो लेट वाला है, तो लेट वाला हमारे पास फॉर्मूला है टू रीच द राइट टाइम। द पायलट इंक्रीज द स्पीड और स्पीड बाय, यहाँ पर शायद 250 किलोमीटर है, ये 250 है, हिंदी में ठीक लिखा हुआ है, तो ये 250 किलोमीटर है, ध्यान रखना 250 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊँ, पहले आपको बेसिक ही बता देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस हमें दे रखा है 15 किलोमीटर, ठीक है। कितना लेट हो गया 30, तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना दे रखा है, डिफरेंस जो टाइम का है वो 30 दे रखा है, 30 मिनट से, तो आवर के लिए 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज है। बोला कि अगर मैं स्पीड, देखो क्या स्पीड बढ़ाई गई है, तो जब स्पीड बढ़ाई गई है तो हमें कम समय लगेगा, तो यहाँ पर इक्वेशन डायरेक्ट बना सकता हूँ। 1500x, पहले x थी, x प्लस 250 थी स्पीड, ये S2 मान लेता हूँ, ये S1 मान लेता हूँ। तो जो स्पीड पहले थी उसमें ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि अब स्पीड बढ़ाई गई है, तो अब कम समय लगेगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1/2, हाफ हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, इसमें ऑप्शंस लगाना चाहते हो कि भाई ऑप्शंस लगाना चाहते हो तो ऑप्शंस लगा सकते हो, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट आपको बता दिया इक्वेशन ये बनेगी, इसको सॉल्व करना है, एक प्योर इक्वेशन बन जाएगी, इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, ये बेसिक तरीका है, तो बेसिक तरीके में इस तरीके से कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड है, हम अपने फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ, तो स्पीड कितनी है, एक्स है, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 250 ज्यादा है, तो x प्लस 250 ज्यादा है, और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 250 आएगा इंटू हाफ। ठीक है, और डिस्टेंस मेरे पास कितना गिवन है, डिस्टेंस है 1500, एक्स स्क्वायर प्लस 250, या इसको ऐसे ही रखते हैं, यहीं पर सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर आएगा x और x प्लस 250, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 500। ठीक है, तो 1500 इंटू 500 इक्वल टू में x प्लस 250। तो अब ऐसे पेयर बनाओ जो इनके बीच में क्या आ जाए, कि ये चीज क्या बन जाए, 250 का डिफरेंस बन जाए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा 7500, 75,000, x प्लस 250। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ अगर देखें 1000 और 750 का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, 7000 और 750 का रिलेशन, 1 2 3 4, हाँ 4, एक और जीरो है, तो ठीक है, 7,50,000, एक्स प्लस 250। तो एक्स की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू होगी 1000। ठीक है, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस पे पुट करके देख सकते हैं। देखिए 1000 पुट करते हैं तो यहाँ आ गया 1500 बटे में 1000 माइनस 1500, 1000 प्लस 250। ठीक है, यूज करते हैं, 1000 आएगा ऑप्शन में या 750 आएगा, 15 7, यहाँ पर 750 आएगा, कंपेयर करना है, आपके पास बढ़ी हुई अमाउंट है, तो इसको इसके साथ रखना है, इसको इसके साथ, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 750 आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 750। कंपेयर करना है, आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, मगर कंपेयर कर सकते हैं। देखिए मैंने पिछले वाले में जो कंपेयर किया था उसमें माइनस था, तो इसलिए मैंने एक्स की वैल्यू बड़ी ली थी, मगर यहाँ प्लस है, तो प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो छोटी लेनी है। ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, ये बड़े काम की चीज है, ये गलतियां मत कर देना। ये जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हम इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर जो आएगी, ये आएगी 750, 750, और यहाँ पर बनेगा 750 प्लस 250, तो यहाँ पर आएगा 1500 बटे 750 माइनस 1500 बटे में 1000। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 2, तो यहाँ पर आ गया 2 आवर, और यहाँ पर आएगा 1.5 आवर, तो सॉल्व करके हमारा आंसर जो आ गया 0.5 आवर। तो इसका मतलब 750 जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शंस, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आप रख के देखेंगे, समय को बचाने के लिए कोशिश कीजिए कि इस तरीके से सॉल्व किया जाए। देखो जब भी क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन को समझना कि यहाँ पर जो है समय ज्यादा बन रहा है, और चीजों को कैंसिल आउट भी कर रहा है, तो कैंसिल आउट करने के लिए इस तरीके से इस दिमाग में रखना कि जो इजीली हमें चीजों की सबसे पहले आगे ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो कैंसिल कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश बनाना। नहीं आता तो अपने बेसिक से जाए, या जो बताया मेथड है उससे जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला ए मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर। यहाँ पहली स्पीड नहीं दी, बस इतना बता दिया कि भाई स्पीड इंक्रीज कर दी, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस, मतलब समय लग गया 1 घंटा कम, बट इफ फर्दर इंक्रीज, दोबारा से उसने इंक्रीज की, सपोज करो पहले एक्स
प्लस 10 थी और दोबारा से x प्लस 10 प्लस 10 की है, ये स्पीड की है उसने। ठीक है, तो x प्लस 20 हो गई, ये स्पीड आ गई, ये s2 होगी, ये s1 होगी। इतनी हमारी चीजें दे रखी है। और समय कितना लगा, पहले 1 घंटा लगता था, पहले 1 आवर लगता था, फिर उसके बाद कितना समय लग गया, 1 आवर 45 मिनट। तो 1 आवर 45 मिनट को या तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते तो आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो टाइम के बारे में बात करें तो टाइम पहले 1 आवर था, 1 आवर, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा 1 आवर 45 मिनट। 45, तो 45/60, तो यहाँ 1 प्लस ये 15 की टेबल से 3/4, तो यहाँ आ जाएगा 7/4। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर समय पहले क्या था, देखो ध्यान से देखना, पहले कुछ स्पीड x हुई होगी ना, फिर उसमें बढ़ाई गई है, x हुआ है, फिर उसके बाद कुछ इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर जो समय का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो स्पीड क्या है, स्पीड में यहाँ पे बोल रखा है कि लेस देन मोर देन हो, तो वही क्वेश्चन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक बार फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड में डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, यही है। ठीक है, मगर 2 बार लगाना, तो पहले x थी स्पीड, फिर x प्लस 10 हुई, तो यहाँ पर कितना आ गया 10, और समय कितना लगा था 1 घंटा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को एक साथ बनाया गया है, तो इसलिए इस तरीके से, तो यहाँ वाला x और x प्लस 20, और यहाँ पर बनेगा 20 इंटू 7/4। ठीक है, तो इससे अब सॉल्व कर लेना, ये दोनों अब सेम है, डिस्टेंस दोनों के सेम है, तो दोनों को बराबर रख लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 10 डिवाइड में 10, x प्लस 20 डिवाइड में 20 इंटू 7/4। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 को इस तरफ ले जाना, 4x प्लस 10 और 7x प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 4x प्लस 40, 7x प्लस 140, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी कुछ निकल कर 40 और 7 140, 100 आया। कोई ऐसी चीजें तो नहीं की, हाँ ये 2 भी बचा हुआ था ना, यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करना, तो 8x बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा 8x, 8x प्लस 80, 7x प्लस 140, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 60। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो चीजें बनेंगी वो वैल्यू पूछ सकता है कि डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस के लिए कहीं पर भी रख लिए, उस पर भी रखिए, कहीं पर भी x की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर कर देते हैं हम 60 इंटू 70 डिवाइड में 10 इंटू 1, इससे कैंसिल, तो आंसर आएगा 420 किलोमीटर। तो समझने वाली क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को कैसे समझना है। देखिए समझना है, देखो जो चीज आती है वो दिमाग में रखनी है, भाई मुझे इस मेथड से चीजें आती हैं कि 1 आवर समय कम लगा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है तो मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ इसमें। बस यहाँ अगर मैं यहाँ तक क्वेश्चन देता, सपोज करो यहाँ तक क्वेश्चन देता, तो यहाँ बोला होता है x और x प्लस 10 और दोनों के बीच में जो समय लगा 1। अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दिया, अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर हटा रहा हूँ, इस लाइन को मैंने हटा दिया, इस लाइन को भूल जाओ कुछ समय के लिए। बस इतना बताया कि यहाँ पर ये समय जो है x प्लस 20 है, पहले x था x प्लस 20, अब कितना लगेगा 7/4 घंटे, या कह सकते हैं 1 घंटा 45 मिनट। बस इस समय, अब क्वेश्चन इस तरीके से, तो दोनों बीच में डिस्टेंस तो सेम है ना, तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से मुझे क्या करना होगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला ए पर्सन कवर अ डिस्टेंस a टू b एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड B टू A एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, बोला क्वेश्चन है A से B तक कोई वो था, A से B तक उनकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर थी, और B से में 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब वापसी आने में 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। बोला टोटल टाइम इज टेकन 9, इन दोनों को आने जाने में जो समय लगा टोटल 9 आवर। तो यहाँ देखो डिस्टेंस दोनों में सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर हम समय निकाल लें। अगर मैं एक का समय निकालूं, अगर बिल्कुल बेसिक से जाए, तो पहले बेसिक से जाते हैं, तो समय कितना आएगा D/12, दूसरे वाला टाइम क्या आएगा D/15, यही टाइम आएगा ना। अब बोला दोनों को मिलकर समय, तो पहले वाले को जितना समय लगा था, दूसरे वाले को जितना समय लगा था, उनको टोटल 9 लगा, तो D कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर
60 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 + 4 = में 9। ये 9 से 9 कैंसिल, तो डी की वैल्यू जाएगी 60 किलोमीटर। तो ये एक बेसिक तरीका था। देखो बेसिक तरीके भी सेकंडों में हो रहे हैं, तो ये समझ लेना कि बेसिक तरीके भी वो नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से नहीं जाऊं, मैं दूसरे तरीके से जाऊं, जैसे ट्रिक, यहाँ पर क्या दिया हुआ, दो स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस बोल रखा है कांस्टेंट है, तो मुझे कुछ एवरेज प्रॉफिट का कुछ याद आ रहा है, एवरेज स्पीड का कुछ याद आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट याद आ गया, एवरेज स्पीड का कुछ याद आ रहा है। तो एवरेज स्पीड के बारे में बोला था, जब दो स्पीड गिवन है तो 2xy और x + y, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, 2xy 2x। तो यहाँ से एवरेज स्पीड निकल जाएगी, स्पीड का काम खत्म हो जाएगा ना पूरी तरीके से। अब एक और फॉर्मूला के बारे में बात करें, तो यहाँ 12 × 15/12 + 15 27, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, या बाद में सोल्व करते हैं। तो एवरेज स्पीड मेरी इतनी आ गई। अब मेरे पास टोटल समय है, तो एक फॉर्मूला याद रख लेना कि जब भी टोटल टाइम दे रखा हो, तो टोटल टाइम इंटू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में टोटल डिस्टेंस होता है, आने जाने का दोनों तरफ का डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड हमारी 2 × 12 × 15 डिवाइड में 27 और टोटल टाइम 9 आवर है। तो टोटल डिस्टेंस रहेगा, तो ये 1 से ये 3 कट जाएगा, 3 से 4 कट जाएगा, 60, और ये आ गया 120। 120 टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस का मतलब होगा, टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ पर आने जाने का रास्ता है, तो इसको भी क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 2 से, तो यहाँ पर आएगा 60 किलोमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। ये भी नहीं समझ आए, ये भी तरीका अगर मुश्किल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो का यूज करेंगे। जब समय और स्पीड के बारे में बातें कही गई हो, तो हम रेशियो का यूज करते हैं। तो स्पीड कितनी है, 4:5। कैसे आई 4:5, क्योंकि 12:15 थी, तो ये 3 की टेबल से कैंसिल आउट हो गए 4। तो टाइम कितना बन गया, 5:4। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। समय जो था, इन दोनों को मिलाकर, पहला आना और जाना दोनों को मिलाकर जो समय लगा वो 9 आवर था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वैसे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैसे, डिस्टेंस इक्वल टू में 5 × 12, यही है ना। स्पीड कितनी थी, पहले 12 थी, और टाइम कितना था, 5 था, हमें 9 की जरूरत ही नहीं, 9 की जरूरत थी, तो ये आ गया 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर। अब दोनों से किसी से भी यूज कर सकते हो, देखो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 डायरेक्ट यूज किया, क्योंकि देखो 9 की वैल्यू 9 है, इन दोनों को जोड़कर जो समय लगा वो, तो एक की वैल्यू एक ही आ गई। तो यहाँ ध्यान रखना कि 9 की वैल्यू 5 है और 4 है, रेशो में तो बांट रखा है, इंटू स्पीड से मल्टीप्लाई तो 60, इंटू 15 से मल्टीप्लाई 60। ये रेशियो का मतलब देखो, यहाँ पर ये क्या दिया है, टोटल टाइम दिया है। तो पहले मुझे 5 घंटे लगते थे सपोज करो, दूसरी बार 4 घंटे लगते हैं, अब दोनों मिला के कितने घंटे लगते हैं, 9 आवर। तो 9 आवर की वैल्यू 9 आवर ही है, मतलब एक की वैल्यू एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा समझ के करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। बोला ए पुलिसमैन इज चेजिंग अ थीफ, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर, ये 100 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 100 मीटर। द रेशियो ऑफ द स्पीड इज 5:4, ये 5:4 है, 5:4 है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ बिफोर ही कॉट। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश हम करते हैं और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को खत्म करते हैं। बोला है यहाँ पर पुलिस वाला था, ये पुलिस वाला था, यहाँ पर थीफ था, और इन दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस था, ये क्वेश्चन है। बोला है इनकी जो स्पीड थी, देखो जो थीफ था उसकी तो कम होगी ना स्पीड, अब कह सकते हैं कि जब वो कहीं ना कहीं जाके उसको पकड़ लिया गया तो उसकी स्पीड कम ही थी, और पुलिस वाला दूर से भागा हुआ था, तो इसका मतलब इसको 5 समय लगा होगा, इसको 4 समय लगा होगा, यही लगा होगा ना, ठीक है, इतना ही समय लगा होगा। अगर रेशियो में तो हम एक्स मान लेते हैं, रेशियो में, और समय कितना लगा होगा, इसको टी टाइम लगा होगा, इसको भी टी टाइम, क्योंकि दोनों एक समय साथ ही भागे हैं, एक साथ ही भागे। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आया है, ये स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड का रेशो था 5:4, तो हमने 5x मान लिया, इसको 4x मान लिया। टाइम हमारे पास t, दोनों कांस्टेंट था, तो डिस्टेंस क्या आएगा 5xt, और एक का डिस्टेंस कितना है 4xt। अब इन दोनों में जो डिस्टेंस का फर्क था जब शुरू से, तो कितना का था 100 का फर्क था। तो यहाँ से क्या सोल्व करेंगे, ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, तो xt की वैल्यू आ जाएगी 100, xt की वैल्यू आ जाएगी 100। अब क्वेश्चन में xt की वैल्यू पूछिए। अब थीफ का अगर पूछा है, थीफ कितने डिस्टेंस में कोट हो गया, तो यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस 4 × xt की वैल्यू 100, तो 400 मीटर बाद क्या है, 400 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये एक तरीका था, अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप अच्छी कर लेंगे तो बहुत चीजें समझ आ जाएंगी। नहीं समझ आता, ट्रिक का यूज करते। डिस्टेंस हमारे पास क्या बोला है क्वेश्चन में, कि टाइम कांस्टेंट है, कि दोनों एक साथ दौड़े थे,
दौड़े थे। तो डिस्टेंस और उसका रेशो क्या होगा, स्पीड का रेशो बराबर होगा। स्पीड का रेशो, इसका रेशो 5:4 है, तो 5:4 होगा। या कह सकते, देखो ऐसा है कि यहाँ पर स्पीड का रेशो था 5:4, तो डिस्टेंस का रेशो भी 5:4 ही होगा ना, इतना ही होगा ना। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखा है वो इनके बीच का कितना है, एक की वैल्यू 100 है। यही बोला है ना कि इनके बीच में जो अंतर था वो 100 मीटर का था। अब पूछा है बाद में थीफ, तो थीफ बाद वाला, तो 4 × 100 तो आ जाएगा 400 मीटर। देखो कितने सेकंड में हम ये क्वेश्चन कर पाते हैं, बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर चीजें समझ आ रही है तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है। अब देखिए बोला है 2 men A and B कवर अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर P2Q एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। आगे बोला है respective. When we reach at a point Q, he return and meet C to A. यहाँ क्वेश्चन में देखो समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वैल्यू थी P से Q तक का डिस्टेंस था। एक व्यक्ति गया A पे गया, A यहाँ से गया और कहीं C पे जाके, या पहले B के बारे में बात कर लेते हैं, B से बात कर लेते हैं। B के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। तो बोला है B ने क्या किया, पहले यहाँ तक गया, फिर वो वापसी आया कहीं तक, जैसे सी पॉइंट तक वापसी आया, और यहाँ पर आकर वो ए से मिला। इसका मतलब ए ने इतना ही कवर डिस्टेंस किया होगा और बी ने जो है वो इतना कवर डिस्टेंस कर लिया होगा। तो इसका मतलब ए प्लस बी का डिस्टेंस, तो ए ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हम पी सी मानते हैं, और बी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, पी क्यू प्लस में क्यू सी। ठीक है, पी पी क्यू प्लस क्यू सी। ठीक है। अगर दोनों का डिस्टेंस देखें तो पी सी प्लस पी क्यू प्लस क्यू सी, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ूं, क्यू सी और पी सी को, तो ये पी क्यू ही बन गया, प्लस पी क्यू इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ पी क्यू, और पी क्यू मेरे पास समय दे रखा है 21 किलोमीटर, तो यहाँ पर 2 × 21, इसका मतलब 42 किलोमीटर मेरा आंसर बन गया। तो डायरेक्ट 42 किलोमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया हो तो यहाँ पे बोला है कि पी से सी तक, मतलब जितना ए ने कवर किया उतना पूछा गया। ठीक है। पहला मेथड ये था, अगर मैं ए की बात करूँ तो ए का भी निकल जाएगा, मगर टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है कि भाई जो टोटल डिस्टेंस दोनों ने कवर किया है वो इतना किया। ए की भी अब निकालते हैं। क्या बोला है, देखो यहाँ से सुनना, जितनी स्पीड के हिसाब से, स्पीड जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, ए जो कवर कर रहा है, या कह सकते हैं डिस्टेंस, चलो मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस है, ठीक है, 42 किलोमीटर। तो ए जो कवर करेगा वो कितना है, देखो ए स्पीड जो है वो 3:4 है, और दोनों को उतना ही समय लग रहा है, समय मिलने का तो समय इतना ही है ना, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना है, 3:4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ए ने कवर किया कितना, 3/7 × 42। यहाँ क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि चीज रेशियो में होती है तो हम नीचे पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पर इसने कवर कितना किया, 18 किलोमीटर ए ने। अगर बी के किलोमीटर की बात करें, 4/7 ये इससे कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 किलोमीटर। तो समझने की कोशिश करना कि ये चीज किस तरीके से दी गई है। यहाँ पर ये चीज क्यों लिखी मैंने, क्योंकि यहाँ पर समय है, देखो जब ए और बी दोनों एक साथ चल रहे हैं, बी ज्यादा कवर कर रहा है डिस्टेंस, वापस भी आ गया, मगर उसने कहीं ना कहीं ए को पकड़ लिया। तो इस चीज में ये चीज समझने की कोशिश करना कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें दी जाए तो आपको ये चीज समझनी है कि पी और सी का जो समय है, और पी से क्यू का और क्यू से सी तक जो बी ने कवर किया वो सेम है। क्योंकि मीटिंग तभी तो करेंगे वो आके, अगर मीटिंग नहीं कर पाएंगे, समय जब स्टार्ट एक साथ किया गया है कि दो व्यक्तियों ने 21 किलोमीटर कैसे कवर किया है पी से क्यू का डिस्टेंस, उनकी स्पीड 3:4 थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आपको इस तरीके से समझना होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 2 men start from जयपुर एंड पंजाब रिस्पेक्टिवली एंड वॉक टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। ठीक है। एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड अ सर्टेन स्पीड, एक की स्पीड नहीं दी गई तो उसको हम एक्स मान लेते हैं एक तरीके की। यहाँ पर देखो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा था तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। ठीक है। आफ्टर मीटिंग दे कंप्लीट द जर्नी इन 4 आवर। देखो जब भी मैंने बताया था, आज एक फॉर्मूला बताया कि जब भी समय कंप्लीट होने के बाद का समय मिले तो ये समझ लेना कि इसको 4 घंटे और उसको 9 घंटे, तो एक को 4 घंटे लगे, जिसको जितने घंटे लगे इस तरफ आने पर उसको 9 घंटे लगे होंगे, इस तरफ आने पर उसको 4 घंटे लगे होंगे। ये लगा होगा ना, ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से आया,
तो इसको यहाँ जाने में 9 घंटे और इसको यहाँ जाने में 4 घंटे, ये क्वेश्चन में दिया गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड पर्सन, तो ये बताओ कि इसकी स्पीड कितनी है। देखो अभी हम डायरेक्ट मैसेज मेथड से भी करेंगे, तो समझना क्वेश्चन को कैसे दिया गया है। यहाँ पर देखो जब चीजों को मिल रहे हैं, जब तक वो मिले होंगे तो सेम समय कहीं ना कहीं जाके उनको लगा होगा ना। अगर यहाँ पर सेम टाइम पर चल रहे हैं तो मिलने का टाइम दोनों का सेम होगा, दोनों एक दूसरे के सेम टाइम पर मिलेंगे। जैसे ए और बी सुबह 10 बजे अपोजिट डायरेक्शन से 1 बजे मिलेंगे, तो ए भी 3 आवर चला और बी भी 3 आवर चला, मगर मिलने के बाद उनका टाइम अलग हो सकता है, मिलने के बाद अलग हो सकता है, मगर मिलने से पहले उनका समय एक जैसा होगा। तो यहाँ पर देखो S1 S2 D1 D2, ये देखो बड़ी काम की चीज है, ये दोनों चीज बराबर है। तो देखो यहाँ पर स्पीड है और यहाँ पर कितना लगा, देखो सुनना ध्यान से, यहाँ पर इसको 9 है, ये x है। अब डिस्टेंस हमें निकालना है। देखो जाने का समय आने का समय मतलब नहीं है, तो यहाँ जितना समय लगा होगा ये मान के चलते हैं कि x किलोमीटर के हिसाब से ये चला होगा, जितना कितना चला होगा 9x चला होगा, तो यहाँ 9x मान लेते हैं। और ये कितना चला होगा 9 इंटू 4 36 चला होगा। ठीक है, ये 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव हम अवॉइड करते हैं। तो ये एक तरीका होगा, मगर हम इस तरीके से ना जाकर जब भी क्वेश्चन में मिलने के बाद का समय दिया हो तो क्या करना होगा, स्पीड S1 मान लेते हैं पहले वाले की, दूसरे वाले की S2, अंडर रूट T2 डिवाइड में T1 करना होगा, ये ध्यान रखना। तो ये कितना है 9x, ये कितना था अंडर रूट 9/4, मिलने के बाद का समय यही है, तो यहाँ पर आएगा 9x इक्वल टू में 3/2। ठीक है, तो क्रॉस में ये से कैंसिल 3, तो यहाँ पर आएगा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, तो x इक्वल टू में 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, समझ आ रही हैं तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार स्टार्ट एट अ सेम टाइम फ्रॉम ए and B. If two cars start travel in opposite direction, they meet each other between A and B. After meeting, the 3 hours और 1 hour 20 minutes to cover the distance. देखो यहाँ क्वेश्चन में यही चीज दी हुई है, ये चीज सेम है। तो S1 S2 का रेशियो अंडर रूट T2 डिवाइड में T1 क्या होगा। तो दूसरे वाले को सब, पहले वाले को 3 घंटे लगे हैं, दूसरे वाले को 1 घंटा 20 मिनट लगे, तो 20/60 कर देते हैं, इसको रेशियो निकाल लेते हैं 1/3, तो आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4/3 डिवाइड में 3 अंडर रूट S1 S2, तो S1 S2 तो अंडर रूट 4/9, तो यहाँ आ जाएगा 2/3। S1 S2, तो S1 S2 का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2:3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा हमारा सही होगा। मगर यहाँ पर क्या पूछा है उन्होंने, टाइम का रेशियो पूछा है। देखो अगर क्वेश्चन में टाइम का रेशियो पूछा है तो स्पीड के रेशियो को मत निकाल लेना। अब ध्यान रखना कि जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2:3 है तो ये हो जाएगा 3:2। तो ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये गलती मत करके आना, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में ये समझने वाली बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू कार आर ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने चीजें चल रही थी, एक 45 किलोमीटर के हिसाब से चल रही थी। जब भी मैंने बोला है कि दोनों आमने सामने चल रही हैं तो स्पीड जो S1 प्लस S2 होती है, तो इसका मतलब 45 प्लस 63 हो जाएगा, मतलब टोटल जो स्पीड आएगी वो 108 किलोमीटर आ जाएगी पर आवर। ठीक है, ये पर आवर की है। वट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इन 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 108 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना 108 किलोमीटर पे है। वन तो इसको पहले क्या करना होगा, किस में चेंज करना होगा, हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। और ये मैंने आपको बताया है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, 5/18 करना है। ठीक है, टाइम जो है मेरे पास 10 सेकेंड है। ठीक है, सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करके हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये चला जाएगा 6 पे। ठीक है, तो यहाँ 30 और इंटू 10, तो 300 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैप्टर से आपको रिलेटेड लगती है कि ये प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने का काम है मेरा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये प्रॉब्लम्स है, इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है,
ताकि मैं आपके जो सीयूटी या कोई भी सीईटी दे रहा है अभी एग्जाम, चाहे वो किसी भी लेवल पे दे रहा है, उसमें जो मैथ्स जो क्वांट आ रहा है वो भी सारे के सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं तो कमेंट्स भी साथ साथ डालिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, ताकि मेहनत और ज्यादा की जाए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाए, ताकि आप उन क्वेश्चंस को करें और आपके जो एग्जाम्स है वो बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।